पोषण पढ़ रहे थे, और पोषण में स्वपोषी पोषण पढ़ा था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण मतलब स्वपोषी कहलाते हैं, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यही पढ़ा था। अच्छा, स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण की। किसकी होती है? प्रकाश, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? भोजन बनता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण से कैसे, मतलब क्या है ये, वो पढ़ते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक यौगिकों, अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल यानी H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा यानी प्रकाश के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब जानते क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज यानी कि तुम्हारा पका पकाया भोजन, ठीक है, एनर्जी, इससे एनर्जी उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है, यानी कि जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाता है। यानी ये तुम्हारा क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है ये तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये क्या है? जल, ठीक है। और ये पर्णहरम है जो कि किसमें पाया जाता है? पत्तियों में, ठीक है। और ये सूर्य का प्रकाश है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलेगी, अपन लोग देते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल कौन ले रहा है? पत्तियां ले रही हैं, ठीक है। और क्या ले रहे हैं? पर्णहरिम पत्तियों के पास है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल रहा है, ठीक है। इन सब का उपयोग करके अब पत्ती क्या क्या बना देगी? देखना, ग्लूकोज बनाएगी। क्या बनाएगी? ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि पेड़ पौधों का भोजन, ठीक है। और साथ में जल भी निकलेगा, पत्तियों से क्या निकलेगा? जल एक्स्ट्रा होता है ना, बाष्पीकरण द्वारा उड़ता रहता है जल। पेड़ पौधे जल भी छोड़ते रहते हैं, ठीक है, जल भी निकलता रहता है पेड़ पौधों से। और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये पेड़ पौधे देते हैं अपन लोगों को ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों का उपयोग करके पत्तियां, पर्णहरिम उनमें होता ही है, सूर्य का प्रकाश लेकर के ग्लूकोज बनाएंगी, जल बनाएंगी और ऑक्सीजन बनाएंगी, ठीक है। तो ये सब जो क्रिया होती है ना, ये सब होने की क्रिया, यही तो है प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। यानी कि देखो, प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल, अकार्बनिक सरल यौगिकों और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, देखो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, पेशी से लिख लोगे। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह अपचाय क्रिया है जिसमें अकार्बनिक यौगिक और क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड और किसके? प्रकाश की ऊर्जा द्वारा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये कार्बोहाइड्रेट, इसी भी कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, ये ग्लूकोज है, इसी को शुगर बोलते हैं, ठीक है, मतलब ग्लूकोज बोलते हैं, ये भोजन होता है, ठीक है, पत्तियों का। और ये जल उत्पन्न करेंगी और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करेंगी, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण का कुछ समझ में आया? नहीं आया? प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा, देखो सरल भाषा में समझो, क्या है? पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, तो पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती हैं। अभी पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं? पत्तियों में पर्णहरिम होता है, ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरिम होता है। वो क्या करती हैं? सूर्य से प्रकाश ले लेती हैं। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ रही है ना, उसको ले लेंगी। किसको ले लेंगी? वातावरण में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ले लेंगी। और धरती से जल को खींच लेंगे, पेड़ जड़ें वगैरह धरती से जल को खींच लेंगे। यानी कि
कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और जल खींच लिया और सूर्य का प्रकाश ले लिया। अब वो पत्तियां बनाती क्या क्या है? तो पत्तियां जो बनाती हैं वो ग्लूकोज बना लेती हैं, यानी कि भोजन हो गया पेड़ पौधों के लिए। ये इसी ग्लूकोज से तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है। और जल बनता है, ठीक है। तो ये तो बाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है, ठीक है। पत्तियों में बनता है जल, तो ये तो एक्स्ट्रा जल हो जाता है, तो वो उड़ जाता है बाष्प बनकर, ठीक है। और ऑक्सीजन निकलती है जो कि बहुत ही लाभदायक है। अपन लोग ऑक्सीजन वही तो लेते हैं, कहते हैं पेड़ पौधों से ऑक्सीजन आती है। कहाँ से आती है? पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन ये जब बनाते हैं ना, तो यही ऑक्सीजन अपन लोगों को, यही ऑक्सीजन अपन लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पेड़ पत्तों से आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो यानी कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है भोजन पकाना, होता है कि नहीं होता है? भोजन तैयार करना, ठीक है, जिससे सब लोग जीवित हैं। इस पृथ्वी पे जितने प्राणी हैं, जीव जंतु, सब किससे जीवित हैं? भोजन से। और वो भी भोजन किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण। अपन लोग भी किससे जीवित हैं? प्रकाश संश्लेषण से। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे पेड़ पौधे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? तो उससे बनेगा भोजन, वो लोग बनाएंगे जब अपन लोग पेड़ पौधों को खा पाते हैं। नहीं खा पाते कि नहीं खा पाते? तो ये प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में, इनका महत्व क्या है, दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला महत्व जो है ऊर्जा का स्रोत, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि सभी जीव है वो या तो पादपों पर निर्भर होंगे, होंगे कि नहीं हुए। और पादप अपना भोजन किससे बना? पादप मतलब जानते क्या होता है? पेड़। यानी कि सभी जीव पेड़ों से निर्भर, मतलब बड़े नहीं, छोटे वाले पेड़ हो सकते हैं। जैसे गेहूं भी उगता है तो छोटे छोटे पेड़ों से, पादपों से उगता है कि नहीं उगता है? और गेहूं अपन लोग खाते हैं। तो अपन लोग भी किससे जीवित हैं? प्रकाश संश्लेषण से। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होगा तभी तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलेगी, और ऑक्सीजन निकलेगी निकलेगी तभी तो अपन लोग ग्रहण कर पाएंगे। तो यानी कि सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो ऊर्जा का स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, ठीक है। दूसरा है भोज्य पदार्थों का उत्पादन। तो तुम्हें पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाले पदार्थों का, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण से भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब जो भोज्य पदार्थ है वो तो हर जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है कि नहीं है? भोज्य पदार्थ प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तो इसके बाद क्या है? वायु का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण। अब ये वायु का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण, तो प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण होता है। कैसे होता है? देखो, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे ना। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो अभी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अपन लोग CO2 छोड़ते हैं ना, तो उसको CO2 को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। और फिर क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। अपन लोग फिर CO2 छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो इससे क्या नियंत्रण बना रहता है। अगर एक लोग होंगे तो एक ही चीज बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। इसका क्या है? वायु अंतरिक्ष यात्रा में आज भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए प्रकाश संश्लेषण से प्रयास किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्रा में कैसी प्रकाश संश्लेषण? अंतरिक्ष यात्रा में ऐसे कि जैसे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण होता है। सूर्य सूर्य होता है ना, उसका आवश्यक मुख्य कारक जो होता है। तो सूर्य से क्या करेंगे? सूर्य से ऊर्जा मिलेगी, तो उससे कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बनना, मतलब ऑक्सीजन बना सके और क्या बना सके? भोजन बना सके। प्रकाश संश्लेषण कराते कहाँ पर? अंतरिक्ष में या फिर अन्य ग्रहों पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर नहीं है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कि दूसरे ग्रह पर जाए तो ऑक्सीजन कैसे बनती? प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनती है। तो सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में कहीं भी प्रकाश संश्लेषण करा के ऑक्सीजन बनाए, तो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण के महत्व हो गए। आगे पढ़ते हैं।